हाँ भाई, ध्यान देना, देखना। नाम है संधि। संधि। संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धातु और की प्रत्यय के योग से हुई है। की प्रत्यय के योग से हुई है। ठीक है। इसमें डू और ये को हटा दिया जाता है, शेष क्या रहा? द। ठीक है। इसमें कै और इस कै को भी हटा दिया जाता है, शेष क्या रहा? ई। और पहले क्या आता है? सम। सम है आ प्लस ई। आ स्वर को हटाने के बाद शेष बचता है सम प्लस धी। हिंदी में आप यहीं से लेके चलते हो। हिंदी में आप यहीं से लेके चलते हो। हम जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उपसर्ग और संधि हिंदी और संस्कृत दोनों रीट में समान रूप से रखे गए हैं। ठीक है। हिंदी में यहां से चलते हैं, सम प्लस प्लस धी क्या होता है? संधि। संस्कृत में बोलते हैं सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धातु की प्रत्यय के योग से क्या बना है? संधि शब्द बना है। क्या बना है? संधि। संधि का एक नाम और है संहिता। क्या है? संहिता। ये संहिता नाम से किसने पुकारा इसको? पाणिनि ने। किसने पुकारा है? पाणिनि ने। पाणिनि ने संधि का दूसरा नाम क्या दे दिया? संहिता दे दिया। क्या दे दिया? इसने एक सूत्र बनाया था, प्रसैनिकर से संहिता। उसके आधार पे ये कहता है कि परस्पर वर्णों की सैनिकता को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता। वर्ण क्या होता है? वर्ण बता सकते हो आप? वर्ण। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि। अक्षर क्या होता है? शब्द क्या होता है? वाक्य क्या होता है? ठीक है। मैंने बोला कै ए, ये ध्वनि है। ठीक है। और यदि लिख दिया ए, मैंने लिख दिया कै, ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? आता। मैंने लिख दिया ए, ये वर्ण है। मैंने लिख दिया कै, ये वर्ण है। यदि इसको शामिल कर दिया जाता है कै और ए को, तो क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। ठीक है। ठीक है। शब्दों का, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे राम। ठीक है। वाक्य जिसमें क्रिया भी हो, कर्ता भी, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो एक तो संहिता वाला याद रखना, और एक ये सम प्लस दी हिंदी में होता है। सम उपसर्ग दुधाय धातु की प्रत्यय किसमें होता है? संस्कृत में होता है। किसमें होता है? संस्कृत में होता है। तीन प्रकार की संधि मानी गई है: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या? विसर्ग संधि, ये आदत वही पड़ी हुई है पहले उसकी। ठीक है। विसर्ग संधि। इसमें अच संधि को क्या कहा जाता है? सवर संधि कहा जाता है। हल्का मतलब क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। अच संधि के संस्कृत में 8 भेद होते हैं। हिंदी में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। मैं दोनों में से आपको सामान्य रूप से वो बात बता दूं जो हिंदी और संस्कृत दोनों में आ जाए। ठीक है। उपसर्ग और अपनी संधि की बात करें, दोनों में समान रूप से हिंदी और उसकी बात करें तो 13 स्वर मैंने आपको बताए थे। बताए थे ना? 13 स्वर मैंने आपको बताए थे। मैंने हिंदी के स्वर रखे हैं 11। किसके रखे हैं? हिंदी के। ए आ, ई ई, ऊ ऊ, री, ए आई, ओ औ। ये हिंदी का क्रम है। कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हैं। संस्कृत में दो और कौन से शामिल किए जाते हैं? री और ली। इन दोनों को
हम शामिल करके उसके बाद दोबारा नियम बनाने सीखेंगे। मेरा ये मानना है कि जो मैं ये बात बताऊंगा, ये जो नियम बताएंगे, संधि में 3 बात आनी चाहिए। सबसे पहले संधि का नियम आना चाहिए, उसके बाद शब्द जोड़ना आना चाहिए और उसके बाद शब्द तोड़ना आना चाहिए। मैं इन तीनों की बात ही संक्षिप्त रूप में आपके साथ करूंगा। और मेरा जहां तक मानना है, 1-2 बार घर पे अभ्यास कर लोगे, जीवन में वो नियम आप नहीं भूलोगे। जो 13 स्वर जो लिख सकता है, जो 13 स्वर जो लिख सकता है, 11 स्वर जो लिख सकता है, वो अच संधि के, स्वर संधि के 8 नियम, 5 हिंदी में, 8 संस्कृत में बोलते हैं, वो आसानी से बना सकता है। पहले मैं नियम बनाने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है ये बताओ। ऐसे बड़ा क्या है, ई से बड़ी क्या है, ऊ से बड़ा क्या है, री से बड़ा क्या है, नहीं है। ठीक है, संस्कृत में जरूर आएगा, हिंदी में नहीं है। तो ए आ, एक बार प्लस से छोटे बड़े को पहले रखा, बाद में रखा, दीर्घ आगे आ गया। फिर प्लस लगाया, अब की बार छोटे बड़े को पहले रखा, बाद में रखा, दीर्घ आगे आ गया। फिर प्लस लगाया, अब की बार छोटे बड़े को पहले रखा, बाद में रखा, दीर्घ आगे आ गया। ये किसका नियम है? इसमें संस्कृत में एक नियम और जोड़ दिया जाता है, क्योंकि बड़ी री होती है ना, तो छोटी री बड़ी री को पहले रखा, छोटी री और बड़ी री को बाद में रखा, इसमें क्या आ गया, दीर्घ आगे आ गया। हिंदी में यहां तक चलता है, संस्कृत में ये नियम और आ जाता है। इसके आगे हम बात करें नंबर 2 पे, गुण संधि। ध्यान देना, गुण संधि यही पड़ी है 80 की 80। ए आ के बाद में क्या लगा दिया मैंने, ए आ के बाद में प्लस लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया ए आ के बाद में। और प्लस लगाने के बाद यहां तक इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो ये और एक ये। ए आ के बाद में यदि ई आता है क्या होता है, ए। ऊ आता है क्या होता है, ओ। री आता है क्या होता है। इस संधि को मैंने नाम दिया गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। यदि ए आ के बाद में ए आई आई, यदि ए आ के बाद में ए आई आई, तो क्या होता है, इन दोनों का होगा आई, इन दोनों का क्या हो जाएगा, औ। इस संधि को मैंने नाम दिया वृद्धि संधि। कौन सी संधि, ये संधि कौन सी है, ये संधि कौन सी है। 13 स्वर लिखे हुए हैं, 13 स्वरों में ए आ के बाद में क्या लगा दिया, प्लस। यहां तक की संधि कौन सी संधि कहलाती है, और ए आई ओ वाली कौन सी कहलाती है। क्या इसको रटने की जरूरत है क्या, क्या इसको रटने की जरूरत है क्या। इसके आगे यदि हम बात करें, इसके बाद यदि हम बात करें, तो वही 13 स्वर है। ए आ, ई ऊ री, ए आई ओ औ। मैंने कोई विशेष परिवर्तन कर दिया क्या, ये स्वर आगे रखे थे, मैंने कहां लिया है, इसको नीचे रख दिया। और मैंने इनमें से 2 स्वरों को हटा दिया। कौन से स्वरों को हटा दिया, 2 को हटा दिया, ए और आ को। ऊपर नाम दे दिया मैंने यण, और नीचे नाम दे दिया मैंने अयादि। फिर मैं बता रहा हूं, ए आ लिखते ही पूरे स्वर ऐसे कैसे है ना। इनमें से कितने स्वरों को हटा दिया मैंने, 2 स्वरों को हटा दिया। कितनों को हटा दिया, अब इसके आगे नाम रख दिया ए समान स्वर। क्या नाम रख दिया, इसके आगे भी नाम रख दिया ए समान स्वर। यण संधि में ई के बाद में ए समान स्वर आए तो ये होता है, होने वाला ये हलंत होगा, स्वर रहित होगा। ऊ का क्या होता है, व। री का क्या होता है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे आगे। हम बता रहा हूं, शब्द जोड़ना पहले नियम, फिर शब्द जोड़ना, फिर शब्द तोड़ना। ए का क्या होता है, ऐ। इसका क्या होता है, आय। इसका क्या होता है, अव। इसका क्या होता है, आव।
कोई विशेष अंतर है क्या? पांचों नियम आ गए इसमें। मेरा ये मानना है कि यदि स्वर आपको लिखने आते हैं तो आपको पांचों ही नियम बनाने आते हैं, पांचों ही नियम बनाने आते हैं। फिर मैं एक बार संक्षिप्त में आपसे बात करता हूं, वापस बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। मैंने कितने स्वर रखे हैं? अब की बार 13 रख दूं क्या? ए आ, ई उ ऊ, री री, ली, ए ऐ, ओ औ। ठीक है, अब देखना ये कितने स्वर रखे हैं? 13। इसमें सबसे पहले मैंने नियम बनाया दीर्घ संधि का। किसका नियम बनाया? दीर्घ संधि का नियम बनाया। किसका बनाया? दीर्घ संधि का नियम बनाया। और दीर्घ संधि में बात करें, प्लस से पहले ए आ रखा, बाद में ए आ रखा, इनमें से बड़ा है उसको आगे रख दिया। प्लस लगाया, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, प्लस से पहले प्लस के बाद में बड़ी को आगे रख दिया। प्लस रखा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़े को आगे रख दिया। फिर प्लस लगाया, छोटी री बड़ी री, छोटी री बड़ी री को पहले रखा और री को आगे रख दिया। ये ली के बाद में ली आए तो क्या होता है? ली होता है। ये सामान्य सा नाम मात्र का नियम है। अक में बोलते हैं ना, अकय सवर्णी दीर्घ, इसका सूत्र आता है इसका सूत्र आता है अकय सवर्णी दीर्घ है कि अक समान वर्ण होने पे दीर्घ संधि होती है, और अक में ए ई उ री और ली क, ऐसे लेके क तक शामिल किए थे ना हमने, इसलिए इससे ली के ऊपर भी सामान्य सा नियम बनाया गया है, नाम मात्र का है। ये तो हो गया हिंदी में, तो यहां तक का नियम काम में आता है सिर्फ आपके। ठीक है, संस्कृत में इससे आगे दो स्वर बढ़ने के कारण इसको बढ़ा दिया जाता है। इसके आगे यदि बात करें हम नंबर 2 पे, 2 पे संधि का नाम लिखा मैंने गुण, और गुण संधि की बात करें तो ए आ के बाद में क्या लगाएंगे? प्लस। और यहां तक दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो ए ऐ ओ औ, ए आ के बाद में ये लो ए आ रख दिया ऐसे का ऐसा, उसके बाद में प्लस लगा दिया, ई ऊ ऊ, री री, यही है ना। और एक है ली। ए आके बाद में ई आता है तो इसका क्या होता है? ए। ऊ आता है तो क्या होता है? री आता है तो क्या होता है? ली आता है तो क्या होता है? अल। हिंदी में यहां तक का नियम काम में आता, ली वाला नहीं आता। इसी आधार पे हम बात करेंगे वृद्धि संधि। तो देखना वृद्धि संधि में कितने स्वर बच गए आगे के? ए आ, ये देखो ए आ ई उ री तक आ गए। इनमें ए ऐ ओ औ वर्दी संधि में रख दिए। इससे पहले क्या लगा दिया? ए आ ऐसे का सा। ए ऐ का क्या होगा? ओ औ का क्या होगा? औ। इसका मतलब होता है दो मात्राएं, और इसका मतलब होता है एक मात्राएं। यदि एक डंडा आता वहां संधि कौन सी होती है? दो आते वहां कौन सी होती है? एक आता वहां कौन सी होती है? दो आते वहां कौन सी होती है? मैंने शब्द लिखा महेश्वर, संधि कौन सी होगी? मैंने शब्द लिखा महेश्वरीय, संधि कौन सी होगी? मैंने शब्द लिखा नरेश, शब्द कौन सी होगी? कौन सी होगी? प्रत्येक की हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये तीनों नियम बना सकते हैं इसमें हम। कितने स्वर रखे गए हैं? इनमें से ये लो ए आ, स्वर वही 13 हैं। इनमें से ए ऐ ओ औ, इनको हमने नीचे रख दिया।
यहां से हटा दिया और यहां रख दिया। कितने स्वर हैं? 4। ऊपर वाले कितने हैं? पूरे 13 हैं। हम कौन सी संधि का नियम बनाएंगे? यण का और अयादि का। यण का और अयादि का। यण और अयादि का नियम बनाते समय अया को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अया को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है यण। इसके आगे नाम रखते हैं असमान स्वर। इसके आगे भी नाम रखते हैं असमान स्वर। ई का क्या होता है? ये। ऊ का क्या होता है? वे। री का क्या होता है? रे। ली का क्या होता है? ले। ली का क्या होता है? ले। ए का क्या होता है? ऐ। ऐ का क्या होता है? आय। ओ का क्या होता है? अव। औ का क्या होता है? आव। ये पांचों नियम यहां तक चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत को समान है और मेरा मानना है कि ये स्वर से आप बना सकते हो अभ्यास करके। इसके आगे हम प्रत्येक के एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दीर्घ संधि की। किसकी बात करें? दीर्घ संधि की। तो स्वर संधि में एक बात याद रखनी है हमें। स्वर संधि में प्लस के पहले भी स्वर होगा और प्लस के बाद भी स्वर होगा। प्लस के पहले वाला जो स्वर है वो किस में होगा? व्यंजन में होगा। स्वर संधि के 5 भेद पढ़ लेना, चाहे संस्कृत के 8 भेद पढ़ लेना। इनमें जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन में जो स्वर पड़ा है उसी में होगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा राम प्लस अवतार, हरटा हुआ है, जोड़ दिया ऐसे कैसा। प्लस के बाद वाला स्वर दिखाई दे रहा है, पहले वाला स्वर किस में है? व्यंजन में। सबसे पहले उसको अलग निकाला जाता है। रा में ए प्लस अवतार। ए के बाद क्या आया? ए आ के बाद में यदि ए आ आता है तो क्या होता है? आ होता है। दोनों का मिला के क्या कर दिया? आ कर दिया। राम में आ वे तार है, जोड़ेंगे क्या बना? रामवे तार। हम यहां से चलते हैं, यहां आ जाते हैं सीधा। ठीक है, यहां से परम प्लस आनंद क्या बनेगा? बना के बताओ। परम प्लस आनंद क्या बनेगा? गज प्लस आनंद क्या बनेगा? गज प्लस आनंद क्या बनेगा? हिम प्लस आले क्या बनेगा? ये आसान सा नियम है, आज तक पढ़ते आ रहे हैं हम, ये तो आपको याद ही है, ये तो आपके याद ही है। ठीक है, इनमें देखना जो मैं में जय में और मैं में जो स्वर होगा उसको पहले अलग निकालना है, उसके बाद उसमें हमें परिवर्तन करना है। इसका दूसरा नियम है, यदि ई के बाद में यदि ई आ जाता है तो दोनों का दीर्घ ई होता है, दोनों का दीर्घ ई होता है। एक शब्द लिखा मैंने शब्द लिख दिया रविंदर, मैंने शब्द लिख दिया कपीस, मैंने शब्द लिख दिया सतीश, मैंने शब्द लिख दिया परीक्षा और मैंने शब्द लिख दिया कविच्छा। कविच्छा। इन शब्दों को तोड़ना है, इन शब्दों को तोड़ना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा रवि प्लस इंदर, आएगा क्या? आएगा क्या? यो बड्डो और यो बड्डो मिला लियो कर दियो, कदे भी को नहीं होगा। नंबर ए बी लिखा रवि प्लस इंदर, आएगा क्या? रवि बता रहे थे आएगा, रवि प्लस इंदर। नंबर डी रवि प्लस इंदर, कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? दूसरा लिखा मैंने ऑप्शन नंबर ए कपी प्लस ईस। नंबर बी लिखा मैंने
कपी प्लस ईस। नंबर सी लिखा मैंने, कपी प्लस ईस। नंबर डी लिखा मैंने, कपी प्लस ईस। नंबर ए लिखा मैंने, सती प्लस ईस। नंबर बी लिखा मैंने, सती प्लस ईस। नंबर सी लिखा मैंने, सती प्लस ईस। नंबर डी लिखा मैंने, सती। हो गई क्या? दो ही आएंगी। सती प्लस ईस कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? मैंने लिखा परी प्लस इक्सा। नंबर बी लिखा परी प्लस इक्सा। परी प्लस इक्सा। और नंबर डी लिखा परी प्लस इक्सा। कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? हमें सिर्फ पहले वाले शब्द में है ना एक बात याद रखनी है, शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यदि शब्द पुल्लिंग है ना तो तोड़ते समय शब्द को मात्रा छोटी आएगी। यदि शब्द स्त्रीलिंग है ना तोड़ते समय मात्रा बड़ी आएगी। तोड़ते समय मात्रा क्या आएगी? बड़ी आएगी। अब रवि नाम है, रवि। रवि पुरुष होता है या स्त्री होती है? इको मतलब बड़ी मात्रा तो आवे ही को नहीं। आंख बंद करके काट दो। ऑप्शन कितने बच गए? 2। इनमें से अब हमें यह पता करना है कि इंदर में मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी। यहां पे इंदर में मात्रा कैसी आती है? छोटी आती है, बड़ी नहीं आती। ऑप्शन कौन सा आएगा? इंदर, ईव, इच्छा, इष्ट, ईन, इनमें हमेशा ई की मात्रा छोटी आती है। क्या आती है? छोटी आती है। ईश, ईश्वर, इक्षण, इक्षक, इनमें ई की मात्रा हमेशा क्या आती है? बड़ी आती है। क्या आती है? बड़ी आती है। हाँ, 2 नंबर देखना, कपीस। कपीस में कपी नाम किसका है? बंदर का। किसका है? बंदर का है। अब कपी पुलिंग होता है बंदर। मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी? छोटी आएगी या बड़ी आएगी? इसमें ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। 2 ऑप्शन तो चले गए। या तो आएगा सी या आएगा डी। ईस में ई की मात्रा कैसी आती है? बड़ी। छोटी नहीं आती। ऑप्शन कौन सा आएगा? ये तरीके होते हैं ऑप्शन निकालने के। इसके आगे सतीश। सती में सती नाम किसका है? लड़का है या लड़की है? पुरुष है या स्त्री है? स्त्री है। इसका मतलब छोटी मात्रा नहीं आएगी। या तो आएगा ए या आएगा डी। ईस में ई की मात्रा छोटी नहीं आएगी। ऑप्शन कौन सा आएगा? मैंने लिखा परीक्षा। परीक्षा। परीक्षा में उपसर्ग की बात अभी करेंगे। उपसर्ग में कभी भी अकेला उपसर्ग निकालते हैं तो बड़ी ई और ऊ की मात्रा नहीं आती है। परी छोटा आएगा, अति छोटा आएगा, अधि छोटा आएगा। यानी कि संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग होते हैं और 22 उपसर्गों में अकेला उपसर्ग पूछा जाएगा तो उपसर्ग में मात्रा हमेशा छोटी आएगी। उपसर्ग में मात्रा हमेशा छोटी आएगी। अब इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है। ठीक है, मेरे एक बात समझ में को नहीं आई। ऊपर बड्डी क्यों कर रहा है? फिर बताओ, ऊपर बड्डी क्यों कर रहा है? संधि के नियम के कारण कि दोनों ई न मिलाऊंगा तो दीर्घ ही होना चाहिए। अब बात कौन कहे? दीर्घ संधि है कि दीर्घ संधि में मात्रा बड़ी लगाएंगे।
ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? इक्सा में मात्रा आएगी, बड़ी छोटी नहीं आएगी। निकाल सकते हैं ऑप्शन, हम ऑप्शन निकाल सकते हैं। हाँ, शब्द लिख दिया मैंने कविच्छा, मैंने शब्द लिख दिया अतीव, मैंने शब्द लिख दिया अधीन, मैंने शब्द लिख दिया परीक्षणा में। ये लो, 4 शब्द और लिख दिए इससे जुड़े हुए। और मैंने ऑप्शन नंबर ए लिखा कवि प्लस इच्छा। आएगा क्या? आएगा क्या? नंबर बी लिख दिया मैंने कवि प्लस इच्छा। आएगा क्या? नंबर सी लिख दिया मैंने कवि प्लस इच्छा। आएगा क्या? और नंबर डी लिख दिया मैंने कवि प्लस इच्छा। कौन सा ऑप्शन आएगा? कहीं तो इसमें चलते हैं, कवि में बड्डी है तो बड्डी लगा दे। ठीक है, हाँ, बड्डी है तो के लगा दे। कवि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है तो मात्रा कहें क्या होगी? छोटी आओगी। कहें क्या होगी? इम बड्डी, इम बड्डी। 2 ऑप्शन तो को नहीं आओगी। इच्छा शब्द में मात्रा कैसी आती है? छोटी आती है। इसमें कैसी है? 4 ऑप्शन का पता लग रहा है, 4 ऑप्शन का पता लग रहा है। मैंने शब्द लिखा अतीव, अतीव में ऑप्शन नंबर ए लिखा अति प्लस ईव, ऑप्शन नंबर बी लिखा अति प्लस ईव, ऑप्शन नंबर सी लिखा अति प्लस ईव, नंबर डी लिखा अति प्लस ईव। कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? 2 नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा क्या? ये अरे बड्डी है मात्रा, बड्डी कर दिया। नहीं, उपसर्ग में मात्रा कैसी आती है? कितने उपसर्ग है संस्कृत में? 22। जो भी अकेला उपसर्ग निकालोगे तो उनमें मात्रा कैसी आएगी? हिंदी में कितना उपसर्ग है? 3 प्रकार का पढ़ो थे, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के कब आए? तो विदेशी ताकतें आई तब आए। अंग्रेजी के भी पढ़ते हो आप, उसमें उर्दू के भी पढ़ते हो, फारसी के भी पढ़ते हो, लिखते हो उसमें उर्दू के उपसर्ग बेपरवाह, ठीक है, लावारिस, उसमें ला उपसर्ग ही तो है। ये किसके हैं? विदेशी उपसर्ग बोलते हैं इनको। ठीक है, इनमें अधीन शब्द है, ये लिख दूं क्या? अधि प्लस ईन। सही है क्या? या ये सही है अधि प्लस ईन? या ये सही है अधि प्लस ईन? या अधि प्लस ईन? कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें ऑप्शन आएगा ए। ईन शब्द में मात्रा हमेशा छोटी आती है। ईन शब्द में मात्रा हमेशा, बस ये गलती करके आओगे आप परीक्षा में, यही गलती करके आओगे आप रट के जाते हो, समझ के नहीं जाते आप। ये तो था आपको नियम, उसके बाद शब्द जोड़ना, ये शब्द तोड़ना। मैं इसके जोड़ने की बात और कर देता हूं। मैंने शब्द लिखा परी प्लस, सॉरी, मैंने शब्द लिखा परी प्लस ईक्षणम, परीक्षणम। मैंने आपको एक बात बताई है, सवर्ण संधि के जो भी भेद पढ़ोगे आप, उसमें एक ही बात चलेगी, प्लस से पहले क्या होगा, प्लस के बाद क्या होगा, प्लस के पहले वाला स्वर किसमें होगा, बाद वाला स्वर है वो स्पष्ट दिखाई देगा। ई दिखाई दे रही होगी थान, पहलो ई क्या पढ़ो है, पहला छोड़ तो बन ही निकालनो है, पे रे ई प्लस ईक्षणम आ गया। ई के बाद क्या आया, दोनों का क्या हो गया, ई का नियम कहता है कि यदि छोटी ई के बाद में छोटी ई आवे तो भी क्यों है बड़ी, यदि बड़ी ई के बाद में छोटी ई आवे तो भी क्यों है
बड़ी, क्यों है बड़ी। यदि बड़ी ई, छोटी ई के बाद में बड़ी ई आता है तो भी क्या होता है, और यदि बड़ी ई के बाद में बड़ी ई आता है तो भी क्या होता है, बड़ी ई होगा। मतलब जोड़ेंगे शब्द को जब मात्रा कैसी लगानी है, बड़ी लगानी है। यहाँ पे पैर ई, छे ने और मैं, इसका और इसका ई बना दिया, जोड़ा शब्द क्या बन गया, परीक्षणम बन गया। क्या बन गया, परीक्षणम बन गया। ये शब्द जोड़ना, इसको जोड़ के बताना। कवि प्लस इच्छा को आप जोड़ के बताना, कवि प्लस इच्छा, हाँ जोड़ दिया, कवि इच्छा, रटेड़ो है यहाँ को यहाँ, ठीक है। ये आपका ई वाला नियम है, ये एक मोस्ट नियम है, इसलिए मैंने इसको आपको एक हाँ अच्छे तरीके से समझाया है। इसके आगे बात करें ऊ वाले नियम की, यदि ऊ के बाद में ऊ आ जाता है तो क्या होता है, दीर्घ ऊ होता है। क्या होता है, दीर्घ ऊ होता है। पहले शब्द तोड़ना लिख दूं क्या, मैंने शब्द लिखा वधूत्सव, मैंने शब्द लिखा साधुपदेश, मैंने शब्द लिखा गुरुपदेश, ये जो शब्द हैं इनमें मेरे को ये बताओ, वधूत्सव शब्द है, इसके ऑप्शन बनाए। नंबर 1 पर वधू प्लस उत्सव आएगा क्या, आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा। स्त्रीलिंग में मात्रा कहें क्या है, कुछ विशेष शब्दों को छोड़कर। नंबर बी लिखा, ये लो बड़ी लगा दी, वधू प्लस उत्सव। अब की बार नंबर हाँ सी लिखा, वधू प्लस उत्सव। नंबर डी लिखा, वधू प्लस उत्सव। कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से, इनमें कौन सा आएगा, सी आएगा। उत्सव में मात्रा कैसी आती है, छोटी। सिर्फ यही बातें आपको याद करनी है, उत्सव में मात्रा कैसी आती है, छोटी। साधु उपदेश, साधु या साधु, कौन सा आएगा, उपदेश, उपदेश, साधु प्लस उपदेश, साधु प्लस उपदेश, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, पहला आएगा ना, कौन सा आएगा। साधु में मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी, कौन होता है साधु, साधु कौन होता है, कौन होता है, पुरुष होता है। अरे ये तो मेरे को भी पता, पुरुष होता है। साधु होता है कौन है, ये साधु ही बैठे हैं, मैं भी साधु हूं। अरे साधु, अंग्रेजी को साधु, हिंदी को सज्जन और अंग्रेजी को जेंटलमैन, कोई अंतर ही को नहीं है। जो गुण हाँ, अंग्रेजी में जेंटलमैन बोल देते हैं, हिंदी वाले सज्जन बोल देते हैं, संस्कृत वाले उसको क्या बोल देते हैं, जो सत्य बोलता है, जो नियम पे रहता है, जो किसी का बुरा नहीं करता, जो मधुर वाणी से बोलता है, जो हमेशा दूसरे को इज्जत बोल दे के बोलता, वो होता है जेंटलमैन, सज्जन। और संस्कृत में क्या कहते हैं, साधु। आपा तो साधु को मतलब मोडो सोचे होगो, हाँ ठीक है ना, हाँ इतनी सी है। साधु का मतलब होता है जो सही मार्ग दिखाए, ठीक है, सत्य बोलता है। गुरु प्लस उपदेश, इसको बताओ, ये मोस्ट अभी, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। नंबर 2 गुरु उपदेश। नंबर सी गुरु उपदेश। नंबर डी गुरु उपदेश। कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, एक नंबर आएगा क्या, एक नंबर आएगा क्या, कौन सा आएगा, एक नंबर आएगा।
अरे एक बात सुनियो, मैं लिखियो गुरु, गुरु शब्द के यहाँ को है, यदि ये मुड़ा हुआ नहीं है ना, ये तो है बड़ाऊ, और ये है, यदि सीधा आ रहा है तो छोटा है, मुड़ा हुआ है तो बड़ा है। इनमें अंतर है क्या कोई? है क्या कोई अंतर? तो ये भी नहीं आएगा। और ऑप्शन है उपदेश में ऊ की मात्रा बड़ी है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा। इसी आधार पे हम आगे चलते हैं। ऊ वाला आ गया क्या? हाँ, पितृ प्लस ऋणम, पिता का ऋण। मातृ प्लस ऋणम क्या होता है? मातृ प्लस ऋणम क्या होता है? मातृ प्लस ऋणम क्या होता है? और पितृ प्लस ऋणम क्या होता है? पितर क्या होता है? पितर। अरे पितर क्यों है? क्यों है पितर? और कोई कोई न्यू बोली हो तो जीवन तो पितर है। वो पितर शब्द का सही प्रयोग नहीं कर रहे आप भाषा की दृष्टि से। पिता हमेशा सकारात्मक एनर्जी पैदा करता है, नकारात्मक। हाँ, हम तो कोई, हाँ, जैसे तंग आ जाऊं बिन के खंगायो जीवन तो के है, गलत है। पितर का मतलब होता है पिता के कुल का, पिता के कुल का, अपने ब्लड रिलेशन का, कहने का मतलब। यहाँ कोई ये कि कोई पाड़ूसा का तम हो गया वो आपने पितर बोला है कि कोई? कभी नहीं होगा। ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं। और पितृ प्लस ऋण, पिता का ऋण, इसमें पी ते री और ऋणम, री के बाद में क्या आ रहा है? री आ रहा है। दोनों को क्या हो रहा है? बड़ी री। पी ते री न और में क्या बने गो? पितृणम। या तो छोटी री और या क्यों है बड़ी री, या तो छोटी री और या क्यों है बड़ी री। तो इसमें अंतर कर दोगे ना आप। मातृ प्लस ऋणम क्या बनेगा? मात री और ऋणम क्या बनेगा शब्द? री के बाद री आया, दोनों का दीर्घ री हो गया, शब्द क्या बनेगा? मातृ शब्द जोड़कर बोलेंगे मातृणम, मातृणम शब्द बोलेंगे। ये आपका रीरी वाला एग्जाम्पल है। एक ली प्लस ली वर्ण है, ये तो सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ली प्लस ली दंत है, ये भी सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे इसको कहेंगे ली प्लस ली वर्ण है, ली के बाद में ली आ गया, होना दोनों का रस्व ही है, शब्द एक ही बन जाएगा, यही बन जाएगा। नाम मात्र का नियम है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। ये आपके दीर्घ के एग्जाम्पल थे। इसके आगे हम लिखते हैं ए आ के बाद में यदि ई ऊ री री और ली आता है तो ई का क्या होता है? ई। ऊ का क्या होता है? ओ। री का क्या होता है? अरे। और ली का क्या होता है? अल होता है। क्या होता है? अल होता है। ठीक है। इसमें बात करें हमें, नर प्लस इंदर क्या बनेगा? कटे हुए शब्द ऐसे कैसे? परम प्लस इंदर क्या बनेगा? परमेंदर। ठीक है। गज प्लस इंदर क्या बनेगा? गजेंद्र। धर्म प्लस इंदर क्या बनेगा? क्या बनेगा? ठीक है। हाँ, सुर प्लस ईश क्या बनेगा? महा प्लस ईश क्या बनेगा? उमा प्लस ईश क्या बनेगा? उमेश। यानी कि एक मात्रा जहां आती है वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण। इसमें करेंगे न रे ए प्लस इंदर, ए के बाद में ई आया, दोनों का क्या होना चाहिए? ए। न रे ए न और दर जोड़ के शब्द क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। क्या बन गया? नरेंद्र। पैर है मैं ए प्लस इंदर, ए के बाद में ई आया, दोनों का क्या होगा? ए। पैर है मैं ए नैदर, शब्द क्या बनेगा? परमेंदर। इसी आधार पे सारे शब्द बनाए जाएंगे, इसी आधार पे सारे शब्द बनाए जाएंगे। यदि इसके तोड़ने की हम बात करते हैं तो मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पे, परमेश्वर।
मैंने शब्द लिख दिया परमेश्वर, ठीक है। और मैंने शब्द लिख दिया धर्मेंद्र, और मैंने शब्द लिख दिया महेश। ऑप्शन नंबर ए लिखा परम प्लस ईश्वर। नंबर बी लिखा परम प्लस ईश्वर। नंबर सी लिखा परम प्लस ईश्वर। नंबर डी लिखा परम प्लस ईश्वर। कौन सा एग्जाम्पल आएगा, कौन सा आएगा? 2 नंबर आएगा या 1 नंबर आएगा? 1 नंबर। याद रखना, स्वर संधि में प्लस के पहले आने वाला व्यंजन कभी हलंत नहीं होगा, स्वर होगा उसमें। ये तो आएगा ही नहीं ना, ये आएगा हलंत वाला। इसमें ई की मात्रा छोटी है। कौन सा ऑप्शन आएगा? एक मात्रा है वो कौन सी संधि है? एक डंडा है वो कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। एक डंडा है वो कौन सी संधि है? गुण संधि है। यहां पे करते हैं धर्म प्लस इंद्र, क्या बनेगा? थे रे मैं और इंद्र। थे रे मैं ए प्लस इंद्र। ए के बाद में ई आया, दोनों का क्या कर दिया? ए। धे रे मैं ए और धे रे में इंद्र। आधा रे हमेशा कहां जाता है? आधा रे हमेशा कहां जाता है? ऊपर। शब्द क्या बनेगा? धर्मेंद्र बनेगा। क्या बनेगा? ये भी देखा कभी आपने प्रचार, ये भी आधा है। आधा है क्या? नहीं, पूरा है। ये सवर सहित है। इसको तोड़ेंगे पे और रे आएगा। एक बोलते हैं ट्रक, टे रे क, ये भी पूरा है। ऊपर रे है वो तो सवरे रहित है, नीचे रे है वो सवरे सहित है, वो सवरे सहित है, ठीक है। तो ये धर्मेंद्र शब्द है। इसी प्रकार से महाप्लसीस क्या बनेगा? अरे महप्लसीस होता है या महाप्लसीस होता है? ये आएगा या ये आएगा? कौन सा आएगा? महा का अर्थ महान होता है, मह का कोई अर्थ नहीं होता। मह का कोई अर्थ नहीं होता। ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है। इसमें मैंने शब्द लिखा महोत्सव, महोत्सव। एक शब्द लिखा मैंने महोदय, महोदय। इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा? महाप्लस उत्सव। इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा? महाप्लस उदय, उदय। क्या बनेगा? एक लिख दिया परोपकार, परोपकार शब्द को तोड़ेंगे क्या बनेगा? पर प्लस उपकार। यानी कि ओ आ रहा है, ये आ रहा है तो टूटेगा तब प्लस के बाद में उ आएगा। यदि ए आ रहा है तो प्लस के बाद में ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। यहाँ पे शब्द करके बताइए। मैं है आ प्लस उत्सव। आ के बाद में उ आया, क्या बनेगा? ओ बनेगा। शब्द क्या बनेगा? मैं है ओ तय सव। शब्द क्या बनेगा? महोत्सव, ठीक है। इसी प्रकार से मैं है आ निकाल लिया, उदय लिख दिया, आ के बाद में उ आया, दोनों का क्या कर दिया? उ। मैं है ओ दय, शब्द क्या बनेगा? महोदय शब्द बनेगा। क्या बनेगा? महोदय शब्द बनेगा। पैर है, ए निकाल लिया, उपकार लिख दिया, ए के बाद में उ आया, दोनों का क्या बनेगा? ओ। शब्द क्या बनेगा? परोपकार बनेगा। क्या बनेगा? परोपकार बनेगा। इसके आगे यदि री के पहले ए आ हो, बाद में री या री हो तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। देव प्लस ऋषि क्या बनेगा? देव प्लस ऋषि क्या बनेगा? वर्षा प्लस ऋतु क्या बनेगा? मोह शब्द है, क्या बनेगा? वर्षा। महा प्लस ऋषि क्या बनेगा?
महा प्लस ऋषि क्या बनेगा? सप्त प्लस ऋषि क्या बनेगा? ठीक है। देव पहले क्या किया? स्वर निकाला, प्लस के पहले वाला स्वर व्यंजन में उसको निकाला, देव ए और ए। ठीक है। अब ये ऋषि में ये मात्रा नहीं है इसके, बताएंगे अभी बताएंगे। मेरे को ये बता, ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा? पहले ही बता दे तू। देव है ए री और ए, वापस लगा दी क्या इसके? ऋषि ए के बाद में री आया, दोनों का क्या होगा? अरे दे व अरे और सी जोड़ेंगे, दे व रे सी। जिसमें स्वर नहीं होता वो रे आगे जाता है, शब्द क्या बनेगा? देवर्षि। ये व रे सा प्लस ऋतु, व रे से आ प्लस ऋतु। आ के बाद में री आया, दोनों का क्या करेंगे? अर। क्या करेंगे? अर। वे रे से अरे और तू, वे रे से में ए जोड़ दिया, से पूरा, रे और रे तू। कितने रे आते हैं? दो। ये चला गया इस पे और ये चला गया इस पे, शब्द क्या बनेगा? वर्ष ऋतु शब्द बनेगा। आने वाले दो, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है हिंदी में कि कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसके बाद में बात करें वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि की यदि बात करें तो इसमें कितनी मात्राएं आती हैं? यदि ए आ के बाद में ए आई आए तो क्या बनेगा? आई। ओ औ आए तो क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? ये एक मात्रा, ये दो मात्रा और ये दो मात्रा। ठीक है। इसमें शब्द लिखा मैंने महा प्लस ऐश्वर्य, क्या बनेगा? सदा प्लस एव, क्या बनेगा? सदा प्लस एव क्या बनेगा? सदैव। बात करें इसकी तो मैंने महा प्लस ऐश्वर्य, मैं है आ प्लस ऐश्वर्य। आ के बाद में आई आता है, क्या बनेगा? आई। मैं है आई स्वरीय, शब्द क्या बन जाएगा? महेश्वरीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? से दे आ प्लस एव, आ के बाद में ए आया, क्या बनेगा? आई। से दे आई व, शब्द क्या बनेगा? सदैव। क्या बनेगा? सदैव। यहां पे इनको तोड़ेंगे, महेश्वरी शब्द को तोड़ा। ऑप्शन नंबर ए महा प्लस, हाँ यही बोलते हो आप। नंबर बी महा प्लस ऐश्वर्य। नंबर सी मह प्लस ऐश्वर्य। नंबर डी मह प्लस ऐश्वर्य। कौन सा आएगा? मह का कोई अर्थ नहीं होता, महा का अर्थ होता है महान या बड़ा। ऐश्वर्य में ए की मात्रा, ये ऐश्वर्य। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? बी। ठीक है। ये जोड़ना, वन प्लस औषधि क्या बनेगा? वन प्लस औषधि क्या बनेगा? परम प्लस औषधि क्या बनेगा? परम प्लस औषधि क्या बनेगा? परमौषधि। क्या बनेगा? महा प्लस औदार्य क्या बनेगा? औदार्य में मात्रा कितनी आती है? दो। परम प्लस ओजस क्या बनेगा? ओजस गुण होता है, मात्रा आएगी ओ, एक मात्रा आएगी। ये शब्द याद रहने चाहिए। आगे वाले शब्द हैं, इनमें जरूर गलती करके आओगे आप, इनमें जरूर गलती करके आओगे। आगे है अयादी संधि के एग्जाम्पल। यदि अयादी संधि की बात करें, अयादी संधि की बात करें तो सॉरी यण संधि बच गई ना,
यदि यण संधि की बात करें, मोस्ट है ये तो, ई ई उ उ री री और ली के बाद में असमान स्वर। ई का क्या होता है? ये। इसका क्या होता है? वह। इसका क्या होता है? रे। इसका क्या होता है? ले। शब्द आपके याद हैं। मैंने शब्द लिखा अधि प्लस आपक, क्या बनेगा? जोड़ दिया से का सा। अधि प्लस अयन क्या बनेगा? क्या बनेगा? अति प्लस आवश्यक क्या बनेगा? यहां पे देखना, एक बात याद रखना इस यण संधि में, ये और वैसे पहले यदि आधा व्यंजन है ना, स्वर रहित व्यंजन है, वह हमेशा कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। इसको जोड़ा, ए ध ई प्लस आपक। ई की जगह क्या हो गया? ये। ए ध ये और आपक। ए ध या प क। ये से पहले आधा व्यंजन है, कौन सी संधि है? ये से पहले आधा व्यंजन कौन सी संधि? यण संधि। ए ध ई प्लस अयन, ई का क्या बनेगा? ये। ए ध ये और अयन। ए ध ये न। ये से पहले आधा व्यंजन है, कौन सी संधि है? अत्यावश्यक। ये से पहले आधा व्यंजन कौन सी संधि है? पर्यावरणम। ये से पहले आधा व्यंजन है, पैर है, आधा है, कौन सी संधि? पर्याप्त। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यदि ऊ की बात करें हम, ठीक है, दूसरा नियम है, सॉरी नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। यदि बात करें दूसरे नियम की, वधु प्लस ऐश्वर्य क्या बनेगा? वह ध उ प्लस ऐश्वर्य। उ का क्या बनेगा? वह। शब्द क्या बना? वह ध वह और ऐश्वर्य। शब्द क्या बनेगा? वधवेश्वरीय शब्द बनेगा। क्या बनेगा? वधवेश्वरीय शब्द बनेगा। साधु प्लस ऐश्वर्य क्या बनेगा? क्या बनेगा? साध्वेश्वरीय शब्द बनेगा। क्या बनेगा? साध्वेश्वरीय शब्द बनेगा। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? यण संधि के। इसको बनाना, पितृ प्लस आदेश क्या बनेगा? पितृ प्लस उपदेश क्या बनेगा? पी ते री प्लस आदेश। री का क्या बन जाएगा? रे। री का क्या बन जाएगा? रे। पी ते रे प्लस आदेश। मैंने बताया था तय और रे मिलकर क्या बन जाएगा? त्रय। शब्द बन गया पितर और आगे जोड़ दिया आदेश। शब्द क्या बनेगा? पित्रादेश शब्द बनेगा। क्या बनेगा? पी तय री प्लस उपदेश। री का क्या बन गया? रे। पी तय रे और उपदेश। शब्द क्या बनेगा? पित्र और आगे क्या जोड़ दिया? उपदेश। क्या बनेगा? पितृपदेश शब्द बनेगा। क्या बनेगा? पितृपदेश शब्द बनेगा। ये ली प्लस आदेश क्या बनेगा? ले का क्या बन जाएगा? ले। लादेश शब्द बन जाएगा। सामान्य से नियम है इसमें। इसके बाद बात करते हैं यण संधि की, सॉरी अयादि संधि की हम। और अयादि संधि में ए ऐ ओ औ के बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, ए का क्या होगा? ऐ का क्या होगा? आय। ओ का क्या होगा? औ। औ का क्या होगा? आओ। मैंने एक तो शब्द लिखा ने प्लस अन।
ने प्लस अन्नम, और एक लिखा नई प्लस अक। आई है, इसमें देखना न ए प्लस अन्नम, ए का क्या बनेगा अय, न अय और अन्नम जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा नयनम। नयनम यहाँ पे न आई और अक, आई का क्या बनेगा आय, न आय और अक शब्द क्या बनेगा नायक है। क्या बनेगा नई प्लस इक्का का क्या बनेगा गई प्लस इक्का का क्या बनेगा, और गई प्लस अक का क्या बनेगा। ये सेम एग्जांपल है इसी की है। चे प्लस अन का क्या बनेगा, से प्लस अन्नम का क्या बनेगा। ये ए वाले एग्जांपल है। अच्छा इनको तोड़ते हैं तो सामान्य रूप में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि मैंने शब्द लिखा एक तो चयनम, चयनम, एक शब्द लिखा मैंने गायनम, और दोनों के मैंने 4 ऑप्शन बना दिए। ऑप्शन नंबर ए चे प्लस अन्नम, नंबर बी लिखा मैंने चई प्लस अन्नम, नंबर सी लिखा मैंने चई प्लस अन्नम, नंबर डी लिखा मैंने चय प्लस ये अन्नम। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें लिखा मैंने गे प्लस अन्नम, इसमें लिखा मैंने गई प्लस अन्नम, इसमें लिखा मैंने गाय प्लस अन्नम, और इसमें लिखा मैंने गाय प्लस ये अन्नम। कौन सा आएगा। एक ही बात याद रखनी है, यदि पहले ए स्वर आ रहा है ना पहले व्यंजन में तो एक मात्रा आएगी तोड़ते समय। यदि आ स्वर आ रहा है ना कितनी मात्रा आएंगी 2 मात्रा आएंगी। यदि ए आ रहा है कितनी आएंगी, और यदि आ रहा है कितनी आएंगी। इसी प्रकार मैंने एक शब्द और लिखा, मैंने शब्द लिखा पवनम और शब्द लिखा मैंने पावनम। यदि ये दिखाई दे रहा है तो ए आई आएगा, यदि वह दिखाई दे रहा है तो ओ औ आएगा। इसको तोड़ा मैंने, पो प्लस अन्नम क्या बनेगा, या ये बनेगा पौ प्लस अन्नम, या ये बनेगा पव प्लस अन्नम, या पव प्लस नम। कौन सा ऑप्शन आएगा। पै में क्या है ए आए तो एक मात्रा, आए तो या तोड़ेंगे पो प्लस अन्नम या पौ प्लस अन्नम। कौन सा आएगा। आ रहा है कितनी मात्रा आएंगी, ए आ रहा है कितनी मात्रा आएंगी, ए आ रहा है कितनी मात्रा आएंगी। ये सामान्य सी बात थी। एक होती है पररूप, पररूप संधि, पररूप संधि, और एक होती है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। पररूप का मतलब तो होता है ए को हटा देना। क्या होता है ए को हटा देना क्या कहलाता है पररूप संधि कहलाता है। यदि ए के बाद में ए ओ स्वर आ जाए तो ए को हटाना क्या कहलाता है पररूप संधि कहलाता है। क्या कहलाता है। इसका विपरीत हो जाता है ए ओ पहले आ जाए और बाद में ए आ जाए। ठीक है, इसका अवग्रह बना देना। शब्द लिखा मैंने को अपी, इसमें कौन सी संधि है ये दिखाई दे। कौन सी संधि है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है पूर्व रूप। यहां शब्द लिखा मैंने करक प्लस अंधु, कै रे कै ए प्लस अंधु। इस ए को हटाना क्या कहलाएगा। शब्द क्या बनेगा कै रे कै और अंधु जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा करकंधु बनेगा। क्या बनेगा करकंधु बनेगा। इसमें संधि कौन सी है एक मनस प्लस ईसा। जो अपवाद है ना आपके हिंदी के वो सारे पर रूप संधि मानी जाती है भाई, उनको अलग कर दिया है। ठीक है,
मनस प्लस ईसा भी आएगा, कुल प्लस अट्टा भी आएगा। वो सारे शब्द किस में आएंगे? पर रूप में आएंगे। किस में आएंगे? पर रूप में आएंगे। आगे हम 8-10 शब्द लिख रहा हूं मैं उपसर्ग के, और उसमें आप बताना कौन सा उपसर्ग आएगा। सिर्फ एक शब्द तो लिखा निष्पाप, निष्पापम। एक शब्द लिख दिया मैंने दुशासनम, दुशासनम। एक शब्द लिखा मैंने नीरस, एक शब्द लिखा मैंने अधीक्षणम। एक शब्द लिखा मैंने निर्गता, एक शब्द लिखा मैंने निःशुल्कम, एक शब्द लिखा मैंने परीक्षणम। इसके 4 ऑप्शन बनाए। ऑप्शन नंबर ए नी है प्लस पापम, इसमें लिखा निस प्लस पापम, इसमें लिखा निस प्लस पापम, और इसमें लिखा निस प्लस पापम। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? 3 नंबर आएगा। ये मूर्धन्य स है, मूर्धन्य। कौन सा आएगा? 3 नंबर आएगा। याद रखना, उपसर्ग जब पूछा जाएगा, सु है, सु का से बनता है, से का रे बनता है, रे का विसर्ग बनता है। पहले सु आता है, सु का से का रे, और रे का क्या बनता है? हमेशा उपसर्ग में ये और ये स है कभी भी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं मूर्धन्य, इसको बोलते हैं, ये कभी भी नहीं आएगा। तो सर यो परिवर्तन क्या होगो? यो संधि के नियम के कारण। यदि उपसर्ग, हम ये निकाल के आ जाते हैं ऐसे कैसा, उरुम मिलायो और लिख के आएगा। उपसर्ग ही नहीं होता ये। उपसर्ग में हमेशा कैसा से आएगा? दंते से, स्लेट वाला से, और आने वाला से स्वर रहित होगा, हलंत होगा। स्वर रहित होगा, हलंत होगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। निष्पापम शब्द में संधि बताओ। संधि पूछे तो जो विसर्ग लगा हुआ है वो ऑप्शन आएगा। और निष्पापम शब्द में उपसर्ग बताओ। उपसर्ग पूछे तो आपको इस से वाला बता के आना है। ये हमेशा उपसर्ग होता है निस, कभी भी निस ये कोई उपसर्ग नहीं होता, ये भी कोई उपसर्ग नहीं होता। तो यो आगो के हम संधि के नियम के कारण। किसके कारण है? मैंने यहां शब्द लिखा, नंबर ए ऑप्शन है, दू है प्लस शासनम। आएगा क्या? नंबर ए बी ऑप्शन लिखा, दुस प्लस शासनम। नंबर सी ऑप्शन लिखा, दुस प्लस शासनम। कौन सा आएगा बताओ तीनों में से? कौन सा आएगा? मैं तो संधि पूछ रहा हूं। संधि आए तो, और उपसर्ग पूछे तो न्यू को नहीं करना, यो सैर यो से मिलेगा, यो उपसर्ग है, कभी नहीं होगा। यदि संधि पूछे तो आएगा विसर्ग। बस 5 मिनट। और यदि उपसर्ग पूछे तो इस विसर्ग का या तो हलंत रे बन सकता है या से बन सकता है। कभी भी इस विसर्ग का तालव्य और मूर्धन्य से नहीं बनेगा। कभी भी इसका। आगे है नीरस। ऑप्शन नंबर ए लिखा, नी है प्लस रस। ऑप्शन नंबर बी लिखा, नी है प्लस
रस। ऑप्शन नंबर सी लिखा निर प्लस रस। ऑप्शन नंबर डी लिखा निर प्लस रस। नीरस शब्द में उपसर्ग बताओ कौन सा आएगा? उपसर्ग में हमेशा मात्रा कैसी आती है? छोटी। कैसी आती है? तो सर आप बड्डी क्या होगी? संधि के नियम के विसर्ग संधि हम सम। ये नीर कभी भी उपसर्ग नहीं होता बड़ी मात्रा में, छोटा। नीरस शब्द में संधि बताओ कौन सा आएगा? हमेशा छोटा वाला आएगा, याद रखना, हमेशा छोटा वाला आएगा। आगे अधिक्षणम शब्द है। अधिक्षणम शब्द है, तोड़ेंगे तब क्या आएगा? अधि प्लस इक्षणम। और एक मिलेगा आपको अधि प्लस इक्षणम। कौन सा आएगा दोनों में से? बड़ा कर दूं क्या उपसर्ग? उपसर्गों में ना तो ई की मात्रा बड़ी आती है ना ऊ की मात्रा बड़ी आती है। इसमें आएगा परी, इसमें आएगा निस, और इसमें ये शब्द आया हुआ भाई निर्गता। नी है प्लस गता, और ये क्या आएगा? निर प्लस गता। ठीक है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जितना हमसे हो सका हमने किया आपके लिए। ठीक है।